के भी आते हैं। सब तो पहले मेरी जो बहनें हैं उनको मेरा सलाम, ठीक है। मैं सॉरी, मैं आप कैरी करें। मैंने उनसे सिंपल बात की, मैंने कहा बात ये सर, हम वैली को इन टर्म्स ऑफ मनी एवेल्युएट नहीं कर रहे। उसूली तौर पे आपने उस ब्रोशर के हिसाब से जो आपने लॉन्चिंग के वक्त दिया था, वी जस्ट नीड कंप्लायंस ऑफ दैट ब्रोशर। वो ब्रोशर हमारे ग्रुप्स में शेयर हुआ है, ठीक है। हमने उस ब्रोशर की कंप्लायंस मांगी आपसे। उस ब्रोशर के अंदर जो कुछ लिखा है हमें दे दो। बड़ा चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्होंने कहा कि वो तो अब हो नहीं सकता, तो क्या करें। उन्होंने मुझे कहा कि ये वैली डेवलप हो रही है। मैंने कहा जी जो वैली डेवलप हो रही है उसकी पेस हमें पता है। अगर पिछले 6 माह आप सीरियस होते, लास्ट 6 मंथ्स जब हमारी पिछली कोर कमेटी, जिसकी मैं कोई बुराई नहीं करूँगा, कहते हैं सर्फ और सर्फ एक्सेल का फ़र्क साफ जाहिर है, ठीक है। आप लोगों को खुद एवेल्युएट करना है कौन क्या है। मैं मेरे मुंह से कोई आप बात नहीं सुनी, बट आई वॉन्ट यू पीपल टू ओपन योर आइज, ओपन योर ईयर्स एंड एवेल्युएट करें कि वो लोग क्या कर रहे हैं। वैली ओपन हकीकत है कि अंडर डेवलप्ड है, डेवलप्ड नहीं है, ठीक है। अगर वो डेवलप भी है, मेरा सवाल आप सब लोगों से ये है, बाद में मैं उसकी बात पे आऊँगा। मेरा सवाल ये है कि वो तमाम सेक्टर्स जो डैम में आए, जिसमें आपके कई साथियों के प्लॉट होंगे, वो चीज़ें जो सेक्टर्स डेवलप हैं, बड़े लोग हैं, उन बड़े लोगों के ऑर्डर पे आप लोग यहाँ पर आए, लेकिन इस आने का फ़ायदा हासिल करें और जिसने रजिस्ट्रेशन करवानी है हमारे साथ करवा लो। यही टाइम है, क्योंकि वो लिस्ट मैं दे दूंगा जब ऊपर, तो उन्हीं का काम होगा, क्योंकि ये हमारा वादा रहा है हमारे तमाम दोस्तों से, साथियों से जो यहाँ भी आए, उनसे हमने ये बात की हुई है कि हम सिर्फ उन लोगों का केस लड़ेंगे जो घरों से निकलते हैं। जो घरों से नहीं निकलते उसका केस हम नहीं लड़ेंगे। मुर्दा आदमी का केस नहीं होता, और मुर्दे को वैली में ही दफन होना चाहिए, क्योंकि वैली कब्रिस्तान है भाई, वैली कब्रिस्तान है कि नहीं, तो मुर्दा वहां दफन होगा। तो जो कौम मुर्दा है उसको बिल्कुल भी हमें हक दिलाने की जरूरत नहीं। मैंने ये पहले कहा था, चाहे 10 आदमी क्यों ना हो, चाहे 15 आदमी क्यों ना हो, चाहे 1 आदमी क्यों ना हो, जो एक आदमी भी घर से निकलता है अपने राइट को हासिल करने के लिए, ही डिजर्व टू बी ऑनर्ड। वो रिस्पेक्ट डिजर्व करता है और हम उसको देंगे। और इसलिए जो हमारे इधर खालिद साहब, नईम साहब, कुछ हमारे बाकी साथी भी यहाँ बैठे हैं, सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन करेंगे और फिर हमारी जो नेगोशिएशन चल रही है डीजी ISPR के साथ, उनके ब्रिगेडियर अनवार के साथ, उसका डिसीजन हो जाएगा थोड़ी देर में। हमें बाय द टाइम आप रजिस्ट्रेशन करेंगे हो जाएगा। 2 ऑप्शन है। हमें ये अगर कंफर्म हो गया कि जो ब्रिगेडियर साहब सरकारी नंबर से फ़ोन कर रहे थे वो जेन्युइन ब्रिगेडियर थे, क्योंकि मलिक रियाज साहब के और DHA के बहुत ब्रिगेडियर हैं और बहुत सारे सरकारी नंबर भी हैं उनके साथ, तो हम उनसे मिले नहीं। वो मालिक होंगे, ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि उनके तो मालिक ना हो, तो यार वो लोग किधर जाएंगे। इसका मतलब ये है हम प्रेशर डालें उनको, वो साइड लाइन करके अलॉटमेंट लेटर कैंसिल करके आपको दे दे। आपका ज़मीर गवारा करता है? अगर आप मुसलमान हो तो नहीं करता। मैं तो नहीं कहता कि भाई इस भाई का हक मुझे मिल जाए, मैं लानत भेजता हूँ उस चीज़ पे। मुझे मेरा हक मिलना चाहिए, मुझे किसी और का हक नहीं मिलना चाहिए। मेरा हक ये है, 2 तरह की सिचुएशन है। अंडर डेवलप्ड है वैली, नंबर 1। सेकेंडली, जो चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं वो तमाम की तमाम चीज़ें, उनका स्टेटस क्या है? उनका स्टेटस ये है कि वो तमाम चीज़ें अभी इस हालत में नहीं हैं कि वहाँ पर जाकर हम घर बना सकें। ये बात क्लियर होगी। मैंने उनसे कहा, उन भाई से मैंने कहा जो अंडर कवर थे, मैंने उन्हें कहा भाईजान आपके पास 2 ऑप्शन है, बहुत क्लियर। अगर आप डेडलॉक से बचना चाहते हैं, मुझे अभी मैं आपसे डिस्क्लोज करता हूँ, ISPR के कर दूँ सर डिक्लेयर, बता दूँ? अच्छा चले। मुझे कल रात को एक ब्रिगेडियर अनवर है, उनका फ़ोन आया, ही बिलोंग्स टू ISPR, एंड उन्होंने कहा कि हमारे जो DG ISPR हैं वो हमारे इस मसले को मीडिएट करना चाहते हैं, उसके मीडिएटर बन के इस मसले को हल करना चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि आप जो है इस कॉल को कॉल ऑफ कर दें और हमसे आप तय कर लें कि कौन मिलने जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। एग्री करते हैं आप?
खुशखबरी है कि नहीं है? नो डाउट खुशखबरी है। वो खुशखबरी क्यों है, इस पे भी आपको बता दें। ये खुशखबरी सिर्फ इसलिए है कि आप लोग यूनाइटेड हैं और आप जितने के जितने लोग हैं सब ये समझते हैं कि आपका बेसिक जो राइट है वो आप लेंगे, कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जिन लोगों से उनको डर नहीं होता, जो लोग बिकते हैं, वो बहुत बड़ी कमोडिटी है, दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम टू जस्ट बाय देम एंड गेट द प्रॉब्लम सॉल्व। हम यहाँ पर बंदों की रजिस्ट्रेशन करेंगे, इससे हमें दुनिया का कोई कानून नहीं रोक सकता और किसी सूरत हम ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि हमें किसी भी जगह पर इसलिए बाउंड किया जाए कि हम मजलूम होने के बावजूद इस सिस्टम से दें। जो सिस्टम, चाहे वो सिस्टम नीला है, सब्ज है, काला है, जो भी सिस्टम है, अगर वो सिस्टम हमें सपोर्ट नहीं करता तो वो सिस्टम इस मुजरिम, इस जुर्म के अंदर शरीक है। तमाम ब्यूरोक्रेट, तमाम ये लोग, ये जितने भी लोग, किसी को ये हक नहीं पहुंचता कि वो किसी मजलूम आदमी के साथ बदमाशी करे। उनको अगर ऑर्डर मिला है तो दे कैन सिंपली से कि दिस ऑर्डर शुड नॉट बी ओबेड बिकॉज ये लोग मुजरिम नहीं है, ये मजलूम है ऑलरेडी, एंड वी कैन नॉट अथराइज एनीवन टू प्ले इन दैट। बहरहाल जनरल जो हमारे डीजी ISPR हैं उनके साथ आज की उनके साथ तो हम उनसे मिले नहीं, तो ऐसा ना हो कि हम उनकी कॉल के ऊपर ये सारी गैदरिंग कॉल ऑफ कर दें और बाद में झुंझुना मिल जाए हमें और आप हमें गालियां दे के देखे बिक गए, डर गए, तो ये अफोर्डेबल नहीं है। जो लोग यहाँ पर आए हैं, जो हमारे भाई यहाँ पर आए हैं, वी विल मेक श्योर दैट द कॉल वॉज जेन्युइन, पीपल आर वर्किंग ऑन इट और DG ISPR के साथ हमारी गैदरिंग मीटिंग फिक्स हो रही है कि नहीं हो रही, दैट हैज टू बी कन्फर्म। इफ इट इज कन्फर्म, वी आर नॉट गोइंग टू डू एनी प्रोटेस्ट, इट शुड बी क्लियर, टिल द टाइम मीटिंग इज डन। अगर मीटिंग हमारे हक में होती है, जो हमने राइट मांगा है DHA से, अगर वो राइट हमें मिला तो हम प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ करेंगे, अदरवाइज घोड़ा भी इधर है, मैदान भी इधर है। दुनिया की कोई ताकत आपको पीसफुल प्रोटेस्ट से नहीं रोक सकती। थोड़ी देर में यहाँ पर लॉयर्स को भी हम बुलाएंगे, वो मैंने स्टैंड बाय रखा हुआ था, उसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अगर किसी सिस्टम को यूज़ करने की कोशिश की गई तो हमारे पास लॉयर्स हैं, वो तमाम ये चीज़ें जो हैं, हम लोग इसको जो कुछ आप बना रहे हैं ये हम अपलोड भी करेंगे और हम जो कानून के साथ कानूनी खेल भी खेलेंगे अगर ज़रूरत पड़ी, वो ज़रूरत ना पड़े, ठीक है, इंशाल्लाह। तो सबसे पहले आप तमाम लोग अपने अपने जो अलॉटमेंट लेटर्स लाए हैं उनकी हमारे पास रजिस्ट्रेशन करवाएं। मीनवाइल हमारी तरीके ऐसे उसको इस्तेमाल करते, ख़ास तौर पे उन फॉरेन जो रेमिटेंसेस वाले लोग हैं उनको तो बिल्कुल भी आपका हक नहीं बनता था कि उनको जलील करते आप, क्योंकि वो अगर डिस्करेज हो गए होगा क्या। अगर ये मेरी बात कहीं भी पहुंच रही, मैं उन तमाम लोगों से ये गुजारिश करता हूं कि जस्ट इस बात को इमेजिन करें कि अगर एक्सपेट्रिएट्स का इस मुल्क के ऊपर से एतमाद ख़त्म हो जाए, उसको उसका हक न मिले और वो अपने रेमिटेंसेस को रोक ले या उसके बदले में वो वहीं बाहर इन्वेस्ट करना शुरू कर दे, तो मेरा सवाल ये नहीं इनको ना बिठाएंगे, डरते रहते, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, तुसी सैड तो भी कर रहे, नो प्रॉब्लम, टेंशन कोई नहीं। अगर किसी किस्म का आप पे प्रेशर है, नो प्रॉब्लम, आप जबरदस्ती नहीं करनी, नो प्रॉब्लम, कोई मसला, मैं उनकी मजबूरी को समझता हूँ, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, रिलैक्स, कोई प्रेशर नहीं। अगर हमारा एक्सपेट्रिएट डिस्करेज हुआ, मैं इमरान खान साहब तक भी अगर मेरी बात पहुंचती है तो सुन लें, अगर आपने एक्सपेट्रिएट को डिस्करेज कर दिया तो अंडे और कट्टे पे तो हम आ गए हैं, फिर अंडे कट्टे का भी टाइम खत्म हो जाएगा, नहीं खरीद सकते आप, ठीक है। तो अगर आप अंडे कट्टों के लेवल पे हम क्यों आए, क्योंकि हमारी इकॉनमी ठीक नहीं। आज वजीर आजम उस जैसे मोतबर आदमी का, ग्रेसफुल बाउसूल आदमी का भी मजाक बना, क्यों बना, क्योंकि इकॉनमी बहुत डाउन है। चाइना की आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकते, अमेरिका की आंखों में डाल के बात नहीं कर सकते, हालांकि वो बड़ा ग्रेसफुल आदमी है, सारी जिंदगी उसने किसी से आंखें नीचे नहीं की। कि अब जब तक हम रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते उस वक्त तक हम उनसे मिलने का फायदा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम उनसे मीटिंग करते हैं जनरल साहब से, हम उनसे क्या बात करेंगे, हम उनको मुद्दा तो उनको पता है, ही नोज वेरी वेल व्हाट इज द प्रॉब्लम, बट द क्वेश्चन इज वो आपसे कहेंगे कि आपका क्या मसला है और किन लोगों का मसला है। तो फॉर दैट आई शुड हैव सम रिकॉर्ड और नॉट, आई शुड हैव सम रिकॉर्ड और नॉट, ठीक है।
वी नीड द रिकॉर्ड्स। हम आप तमाम लोगों के अलॉटमेंट लेटर्स चाहते हैं, वो तमाम अलॉटमेंट लेटर हम एक फाइल मेंटेन करेंगे, देन वी विल गो फॉर द मीटिंग, अदरवाइज वी कैन नॉट गो फॉर द मीटिंग। ठीक है, ये बात क्लियर करें। सेकेंडली, जहाँ आई डोंट नो ये इनको किसने यहाँ भेजा है और किसने ड्यूटी लगाई, हमारी तरफ भाई हैं, इनके भी प्लॉट हो, इनकी भी रजिस्ट्रेशन करें, पता करें हर एक बंदे से जिस जिसका प्लॉट है, वैली में सर का प्लॉट है, बाकियों का है, इन सब की रजिस्ट्रेशन भी करें कि हम आपको भी वैली का प्लॉट दिलाएंगे। क्योंकि लेंगे किससे, क्वेश्चन ये है। आप हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, क्योंकि जो बंदा हमारी अपोजिट साइड पे है वो आम आदमी नहीं है। एक है जी आपका DHA, बहुत बड़ा है। दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे आपके मलिक रियाज साहब हैं, उनकी आपस जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। मलिक रियाज साहब इज नॉट आवर टारगेट। घर बना सकें और अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर सकें, ये मुतालबा बिल्कुल जायज़ है। इसलिए हम ये कहते हैं कि अगर DHA पर हमने एतमाद किया, DHA से प्यार किया, तो DHA का फर्ज बनता है कि वो हमें ऐसी जगह पर अकोमोडेट करें जहाँ कल से जाके हम अपना घर बनाएं। जायज़ मुतालबा है, इसमें कोई गुंडागर्दी, कोई बदमाशी कुछ नहीं है। और अगर हमें कोई इस चीज़ से रोकता है तो वो बदमाशी है, और वो हम अलाउ नहीं करेंगे कि चाहे वो कोई इदारा हो, आप जो कुछ मैक्सिमम फोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं कर लें, गोली मार सकते हैं। ये तमाम वीडियोस इस बात की विटनेस होगी। 1 अरब में एक बंदा जला था, आपको पता है अरब स्प्रिंग जो शुरू हुआ था एक आदमी से शुरू हुआ था। एक आदमी जला था और उसने पूरे सिस्टम को चेंज कर दिया था। तो मैं ये कहता हूं कि अगर आज हमें कोई बंदा गोली भी मार देता है, आप लोगों के पास उसका वीडियो एविडेंस होना चाहिए। हो सकता है ये आपका पूरा निज़ाम जुल्म दरम बरम हो जाएगा इंशाल्लाह। पहले तो इतनी जुर्रत किसी को करनी नहीं चाहिए, क्योंकि हम सारे पाकिस्तान के शहरी हैं, हम ओवरसीज़ लोग हैं जो वहाँ से फॉरेन रेमिटेंसेस भेजते हैं। बहुत से हमारे साथी ऐसे हैं इधर मौजूद हैं जो फॉरेन रेमिटेंसेस भेजते हैं और ये मुल्क चलता है। आपको पता है कि ये मुल्क जरदारी साहब के दौर में ही दिवालिया हो जाता अगर ये फॉरेन रेमिटेंस ना होती। दैट वाज अराउंड $16 बिलियन, जिसकी वजह से सर्वाइव किया आपने। आपका मजदूर, आपका जो इंजीनियर, सारे वो पैसा बेचते हैं तो ये मुल्क चलता है। क्योंकि यहाँ जो होता है उसको तो छोड़ रहता है। आप बैठे, कभी कभी जो हिफाजत करनी चाहिए। बैठे, मैं समझ गया सर, आपका एजेंडा मैं समझ गया। ओके, गुड हो गया, गुड हो गया। अगर हम वो तमाम चीज़ें जो हमने बोली हैं, अगर वो हम सब हैं, चाहे वो किसी इदारे का आदमी है, चाहे वो मलिक रियाज साहब का पेड आदमी है, चाहे वो DHA का टाउट है, चाहे वो कोई भी है, हम किसी की अकतलफी नहीं कर रहे। हम सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से अपना जायज़ हक मांग रहे हैं, गुंडागर्दी नहीं कर रहे। हम क्या कह रहे हैं, हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि सर आपने 10 साल हमारे पैसे रखे, वो पैसे रखने के बाद आपने उसको अच्छे से यूटिलाइज किया। आप मिलियनर से बिलियनर, बिलियनर से ट्रिलियनर बने, ठीक है, सिर्फ हमारे पैसों से नहीं बने, और भी बड़े प्रोजेक्ट थे आपके, लेकिन आपने पैरेलल चीज़ों को डेवलप किया, हमारी वैली को डेवलप नहीं किया। मुजरम मलिक रियाज साहब नहीं है डायरेक्टली हमारे DHA, हमारा सवाल DHA से है, मलिक रियाज साहब से नहीं है। पहले आप लोग अपने इस बात को क्लियर करें। मलिक रियाज साहब से हमारा सवाल नहीं बनता, हमारा सवाल बनता है सिर्फ और सिर्फ DHA से। ये बात क्लियर होगी भाइयों को? ठीक है। 10 साल आपने यूटिलाइज किया एक चीज़ को, उसके बाद हम आपसे ये सिंपल हमारी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमें किसी भी ऐसी जगह पर उसकी मुतबादल ज़मीन दे दें जहाँ पर जाकर हम कल से अपना घर बनाना शुरू करें। क्योंकि हमारे बहुत लोग हैं, आपकी बजाई जा चुकी है, आप दुखी हैं, मुजरिम नहीं हैं, बाइज़्ज़त शहरी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बदमाश नहीं हैं, गुंडे नहीं हैं। आप सारे के सारे लोग किसी न किसी अच्छे घराने से आपका ताल्लुक़ है। कुछ ब्यूरोक्रेट हैं, कुछ रिटायर्ड फौजी हैं, कुछ हाजिर सर्विस फौजी हैं, कुछ सिविल सर्वेंट्स हैं। कोई भी ऐसा चूड़ा चमार आदमी जो है ना आपके अंदर नहीं खड़ा, ठीक है, जिसके ऊपर कोई इस वजह से हाथ उठा सके कि वो अपना हक मांगने आया है। अगर वो उठाता है तो प्लीज़ उसको लाइव रखें। जी जी प्लीज़, अस्सलाम वालेकुम। उस बात को आप लाइव रखें। अगर कोई हमारे ऊपर, मैं आपके साथ हूँ, आगे हूँगा, पीछे नहीं हूँ। ये मैंने आप लोगों से वादा किया था पहले भी,
ठीक है, कि आप लोग हम लोगों को जो एक्सपेट्रिएट और लोकल, मैंने मेरा प्रपोजल सुन लें, जो लोकल हजरात सुन लें, मैं यहाँ पर एक्सपेट्रिएट्स को रिप्रेजेंट करने नहीं आया से, डजेंट मैटर कि मैं एक्सपेट्रिएट हूँ, डजेंट मैटर, मैं उनको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, मैं सबको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मेरे साथ एक DHA के भाईजान जो अंडर कवर थे, जो इफेक्टिव बन के बात कर रहे थे, तो उन्होंने, उनसे मेरी कुछ कम्युनिकेशन हुई, मैं आप सबके साथ आज शेयर करता हूँ बिकॉज चंद एक लोगों को पता है। वो कम्युनिकेशन मेरी ये थी, अच्छा पहली बात तो ये, आप लोग खड़े हैं यार, मुझे क्यों शर्मिंदा करते हैं? मैं को मौलवी थोड़ी हूँ, मुफ्ती थोड़ी हूँ, मैं बैठा रहूँगा, आप खड़े रहें या सब बैठेंगे या मैं खड़ा हूँ? नो 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 नो। मेरी उनसे जो DHA के अंडर कवर आदमी थे, उन्होंने इफेक्टिव बन के मुझसे बात की, उनके सवाल सुने, मैं आपको क्लियर करूँ क्योंकि पता होना ज़रूरी है आपको। उन्होंने मुझसे कहा कि जी कामरान साहब, आपने तो वैली के पैसे दिए हैं, थोड़े से पैसे दिए हैं, तो आप कैसे मांग सकते हैं हमसे 50 लाख का प्लॉट? आपका हक ही नहीं बनता। ये सवाल मुझसे किया गया, ठीक है, जाहिर बात है इसका कोई जवाब होना चाहिए। अच्छा, वीडियो जो भी बनाना, छोटे छोटे क्लिप्स में बनाना, ठीक है, बड़ी वीडियो नहीं जाती। में जो है हम जाना चाह रहे थे प्रेस क्लब के अंदर बैठ के हम करना चाह रहे थे, साइड से, ठीक है, एज ऑफ नाउ मेहरबानी करें, आप बता दें, डोंट कंपेल अस, स्पेस बता दें। जी हम सारे हैं अभी, काफी सारे लोग, हम सारे बंदे किसी का ये लीडर है, ये आपको लेके ने DHA वैली जहाँ आपका है स्टे दे रहा, अब आप इधर इस तरह से ना करें ना। अगर आपने कोई स्पेस आपने लेनी है CDA की, आगे पीछे कम्युनिटी हॉल्स मिलते हैं, यू अप्लाई टू देम, वो कम्युनिटी हॉल्स आपको रेंट पे देते हैं, आप उधर करें, नॉट लाइक दिस, ठीक है। प्लीज डोंट पुश कम्युनिटी साड़ी नौकरी अभी के लिए उधर ना करें, उधर ना करें, आपके लिए मसला देखो, प्रेस क्लब का जो जनरल सेक्रेटरी है ना, वो परमिशन विक्टिम है और विक्टिम लोग हम लोग अगर आप लोग हेल्प नहीं करेंगे तो हमारी हेल्प कौन करेगा? ये जो लीड कर रहे हैं लीगल वे से लीड कर रहे हैं, एक NOC ने, दूसरा कम्युनिटी हॉल होते हैं, कई कम्युनिटी हॉल है हर सेक्टर में, उधर आप लें अपना अंदर बैठ के सर जो हम अंदर जाएंगे तो वहाँ फिर हमारी कौन सुनेगा? आप लोग तो वहाँ भी नहीं आएंगे। तो अप्लाई करें ना प्रोटेस्ट के लिए, हर बंदा बगैर बताया अनाउंस्ड आ जाए, तो आपकी बात सही है, आपको हर बंदा बताया बगैर अनाउंस्ड आ जाए, ऐसे नहीं हो सकता। सोचिए से आया एक ही दिन के 2 गैदरिंग है, चले कलेक्ट कर लेना एक साथ वो सर, जल्दी नहीं, वो ये आखिर में वो सब करते हैं। टाइम देना। अच्छा ऐसा है, अप्लाई करके आप लोग नो प्रॉब्लम, हम अभी अप्लाई करेंगे, वकील साहब कह रहे हैं अभी आप अप्लाई कर दें। और मीनवाइल अभी आप उससे होती है ना इफेक्ट, आप बिल्कुल गैदर हो, आप बिल्कुल करें, लेकिन थ्रू प्रॉपर चैनल, ऐसे नहीं। नहीं, आप ये बात मानते हैं कि पीसफुल प्रोटेस्ट इज द राइट ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल? बिल्कुल मानते हैं, इससे तो कोई कानून नहीं है, कोई कानून नहीं रोक सकता ये बात आप, लेकिन थ्रू चैनल होते हैं ना, हर एक तरीकेकार होता है हर चीज़ का, तो आप अप्लाई करें, उसके बाद करें, मतलब I've conveyed myself. नहीं, I'm really clear. ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ। आपने कन्वे किया है। अच्छा, मैं आपने रियासत की बात की ना सर, ये मुझे लेट्स नॉट गेट इनटू दैट ना। अब अभी जो मुद्दा है, केस इन पॉइंट है, वो ये है कि आप इकट्ठे हुए NOC के बगैर, आप NOC लें, अप्लाई करें, बिल्कुल कोई मसला नहीं है, बट विदाउट NOC आप इस साथ ना हो, ठीक है। जो 2 सहबाब उधर आए थे, बुजुर्ग आए थे, उनको भी मैंने समझाया था, एंड दे कैटेगोरिकली टोल्ड मी कि जी हमें बताया कि NOC है, आप थे, बल्कि आप ही थे ना, आपने ये मुझे बताया था कि जी हमें ये कन्वे हुआ कि NOC है, और आपने दिखाया भी था मुझे, बट NOC नहीं है। अगर किसी ने आपको कहा मिसगाइड किया है, नो प्रॉब्लम, मैं लेट मी, ठीक है, मैं थोड़ा सा लॉयर से कंफर्म करूँगी, आपने गुजारी बात है, मैं उनसे पूछूंगा। लॉयर से नहीं, मुझसे उन्होंने मुझे वो दिखाया है, नहीं नहीं नहीं, उसको तो खैर इफेक्टिव है, सऊदीया से वो बात सही है, वो बात बिल्कुल सही है। आप आए, कोऑर्डिनेट करिए, आप NOC लें, इजाजत लें और आए, कोई मसला नहीं, बट विदाउट दैट इजाजत नहीं है। और अप्लाई करें ना, किसी नहीं मिलता तो फिर आपको सही लीड करें ना। काइंडली सर, अगर NOC नहीं मिलता तो फिर वो तो बात की बात है, पहले आप अप्लाई तो करें, आप अप्लाई, जो आपको लीड कर रहे हैं, जो लॉयर से बात कर रहे हैं, ही शुड लीड यू द लीगल वे, ठीक है। तो अच्छा ऐसा है, अप्लाई करके आप लोग आए, नो प्रॉब्लम, हम अभी अप्लाई करेंगे, वकील साहब कह रहे हैं अभी आप अप्लाई कर दें। और मीनवाइल अभी आप, अच्छा ठीक है, हम यहाँ से देखिए, यहाँ से कम्युनिटी हॉल है, सारा कुछ है, आप उधर इकट्ठे हो। नहीं नहीं, हम पब्लिक प्लेस में करना है, उसके लिए फॉर्मली आपको नहीं पब्लिक प्लेस है, हमारे पास ओपन है, क्लियर हो गया, नो प्रॉब्लम, हम करेंगे, हम पहले देखें, हम कहीं पर बैठेंगे, हम ऑब्वियसली आपके ये बात देख लीजिए। हाँ बिल्कुल, अभी लगा हुआ है, आपको पता ही है,
just follow the legal procedure. Don't put me. सिर्फ ये बात वैलिड है, Don't नहीं compel me. सर सिर्फ ये बात वैलिड है कि यू आर इन ट्रबल, अदरवाइज कानून जंगल का कानून है आपके मुल्क में, ठीक है? नहीं ऐसा नहीं है, आप ही से मुल्क के शहरी हैं, ऐसा ना करें। जंगल का कानून होता तो जंगल का कानून होता तो आपसे बात नहीं सर, नहीं वो ऐसा जंगल का कानून नहीं है, गलत बात ना अगर करें। जंगल कानून का है, कानून नहीं तो ये हम क्यों खड़े हैं? ये सारे बंदे क्यों? ये आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाके आर्ग्यू करें ना, कानून नहीं है, है नहीं है, ये क्या है? कोर्ट में नहीं है, आपको पता है बिल्कुल केस है, वैली की नहीं बिल्कुल है, है। आपको पता है कोर्ट कितने आई वोंट कमेंट कि कोर्ट में क्या चल रहा है, जब वो आप उधर लेके पता है ना जाएंगे। सर, आप जानते नहीं, आप अगर कोर्ट से ना मिले इंसान। एनीवे पॉइंट भी अभी सर क्या अब F9 पार्क आ जाए, चलें F9 पार्क आ जाए, सर ठीक है। हमारी रेसिपी वो DGISPR है वो उधर होते हैं, हम सब लोग F9 पार्क में इकट्ठे हों, ठीक है? मीन वाइल वहाँ पर हम बैठेंगे। नहीं नो इशू नो इशू। एनओसी कौन पास करेगा? वो तो डीसी देते हैं ना, वो डीसी देता है यही। ज्यादातर मतलब बात खत्म अप्लाई करें, व्हाई डोंट नहीं पार्क से तो सर पार्क में तो कोई भी लाइक यू नो क्लियर इधर उधर की मैं बात करूँ मुनासिब नहीं है ना। आप सब बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, हमारे इधर भाई भी हैं। अगर आप अनअनाउंस अब दोबारा इकट्ठे होते हैं तो हमारी मजबूरी होगी एक्शन लेना। आप अप्लाई करें, एनओसी लें, आप प्रेस क्लब करें, जिधर भी आपका राइट बनता है आप एहतजाज करें, वी वोंट स्टॉप, हम आपको सिक्योरिटी देंगे। लेकिन अगर इस तरह आप इकट्ठे होते हैं, कोई शरारत हो जाए, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है? आप उठाते हैं। जी हम उठाते हैं अपनी जिम्मेदारी, हम आए तो हम उठाते हैं। लेकिन स्टेट की भी जिम्मेदारी स्टेट बनती की है। जिम्मेदारी तो स्टेट हम पे सर स्टेट की भी जिम्मेदारी बनती है। सर अगर स्टेट की जिम्मेदारी बनती है तो हम सर आते आप हैं। एक अगर एनओसी आप अप्लाई तो करें ना। अगर आप अप्लाई नहीं करेंगे, यू कम अनअनाउंस, तो ऐसे तो नहीं होता ना। अच्छा, एक अगर आप रियासत में रहते हैं उसके भी कानून होते हैं, हम सब साथ लेके चलना है एक दूसरे को ना हमने, तो आप अप्लाई करें अनअनाउंस आपने करें। आप हमें एनओसी कौन देगा? आप देंगे? आप अप्लाई करेंगे, डीसी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट वुड गिव द एनओसी, ठीक है? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थ्रू जो भी उसका प्रॉपर चैनल होता है, उनका दायरा रिपोर्ट होती है पुलिस से लोकल, और उसके बाद एनओसी होता है। अच्छा नहीं एंड इफ यू लाइक कम बता दें मुझे, मैं सच आप बता दें मुझे कि इस गाल हुई है, इधर कुछ लोग जमा हैं गेट पर, मुझे पता चल वकार था हम लोग यहाँ पर, मैंने उनको बताया आपके असिस्टेंट कमिश्नर को, मैंने कहा यार इतने अमीर आदमी हम नहीं कि हमारे बड़े बड़े गुजरे हों, किसी पब्लिक प्लेस पे इकट्ठे हो सकते हैं। हमने मीटिंग करनी थी, हम सब लोगों का हमने मीटिंग करके कुछ पेपर इकट्ठे करने हैं और वो जाके आपके ब्रिगेडियर अनवर साहब को देने हैं। उसके लिए उनको समझाई बात, उनको समझ आ गई। उनको यही बोला भाईजान हमें अब इतने बड़े आबादी है नहीं, या कम्युनिटी सेंटर में हायर करूँ, वहाँ जाके बैठेंगे। उसके लिए हम लोग इधर आए। बस आप मेहरबानी करें, मेहरबानी करें, जो भी है इस जगह छोड़ दें। ठीक हो गया, ठीक है। ये पता हो ना कि डरने से या पैसों से या दबिश से वो हट जाएंगे तो वो कभी भी हमें कॉल ना करें। ब्रिगेडियर लेवल का आदमी कॉल नहीं करता, ठीक है? लेकिन वो आप लोगों की वजह से आप फर्म रहेंगे, ये मसला हल हो जाएगा। वो अभी आपके लिए ISPR का DG मेडिएट करेगा इस डील को। आपके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत इज्जत की बात है। और वो क्यों है, सिर्फ याद रखना क्यों है। मीटिंग के बाद अचीवमेंट मिलती है आपको, वो करा देंगे। और लेकिन मैंने उसको बोल दिया, मैंने कहा सर भले DG ISPR हो, डेड लॉक आ सकता है। मैं अल्लाह को गवाह करके कह रहा हूँ, मैंने ये बात की है। मैंने कहा आपने देख लिया, मैं किसी से नहीं डरता हूँ, जो अल्लाह ताला की ज़ात है, मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैंने उनका सर इन केस अगर आपने हमारी बात ना मानी, जो हमारा मुतालबा है डेवलप का, तो डेड लॉक आएगा। कह रहे आप बात तो करें, फिर हम AG के पास चले जाएंगे, नो प्रॉब्लम। उसने ये बोला हम चीफ के पास चले जाएंगे, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे। एवरीथिंग सही है सर, इंशाल्लाह स्टिक फॉर द अल्टरनेट प्लॉट डेवलप। तो इंशाल्लाह बहुत हो गया, आप लोग ये ले लो, यहाँ ले लो, वहाँ ले लो। वो सर जो सरचार्ज वगैरह है उसको भी वो सब कुछ को छोड़े यार, हम 12 साल का सरचार्ज दें यार। कर लेते ना, वो सरचार्ज वर्चार्ज कुछ नहीं। भाई वो फ्राइडे को जिन्होंने दिए थे।